हेलो जी, राम राम। क्या हाल है आपका? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो और इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सुबह की शुरुआत कर रही हूँ भाई। सुबह की मांझा धोई थी क्योंकि आज भाई अमावस है, तो मैं सारे ही बर्तन भाई सारे साफ़ करूँगी जो भी भाई अमावस के टाइम यूज होते हैं। चकला, बेलन, तवा, परात, चिमटा, जो भी अब लोटा, जितने भी हैं भाई सारे बर्तन भी मेरे को साफ़ करने हैं। और जो भी मैं मंदिर लेके जाती हूँ वो बर्तन भी साफ़ करूँगी। ये सारे साफ़ करने के बाद मंजा पानी भरना है क्योंकि हमारे ये भाई अमावस तो निकलनी है ही, लेकिन साथ में हमारी भी पूजनी है सती, क्योंकि हमारे सती माता भी पूजते हैं। उसके लिए भी हमको भाई उसको क्या बोलते हैं हरियाणा में, चिल्ले नहीं, चिल्ले नहीं, पूड़े, हाँ, मीठे पूड़े बनेंगे और भाई गुलगुले बनेंगे। और भाई एक तरफ भाई जो होता है ना ढक्कन होता है, मटके का ढक्कन जो हम कमोई पे ढकते हैं, उस ढक्कन के अंदर जो होता है ना, पहले एक लाल कपड़ा बिछाया जाएगा, फिर उसके ऊपर सूखा आटा रखा जाएगा, उसके ऊपर फिर दोनों पूड़े रखे जाएंगे, उसके ऊपर फिर 5 हम वो रखते हैं जो गुलगुले, उसको पुए भी बोलते हैं, गुलगुले रखेंगे। और भाई एक साइड है ना भाई रोटी बनाएंगे, जो अमावस की रोटी बनती है उसके ऊपर भी फिक्के चावल जो होते हैं ना, वो चावल रखे जाएंगे, फिर बूरा और घी ये रख के फिर उसके बाद भाई हमें भाई सती भी पूजनी है, साथ के साथ भी हमारी भाई ये है कि अमावस की रोटी भी निकलेंगी। ये सब करने के लिए ना थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा है, क्योंकि एक दो चीज़ तैयार तो करनी नहीं थी, कई चीज़ तैयार करनी थी। अभी अपने ये है भी अपने, ठीक है, अभी देवी देवताओं को भी मनाना चाहिए। ये नहीं कि आलकस में कई ऐसी होती हैं छोड़ते छोड़ो ना, कितने भी भाई इतना ताम झाम करना है, फलाना झगड़ा। अरे ये सोचो भी हमारे देवी देवता हैं, अगर वो खुश तो सारा काम अपने आप ही बनता चला जाएगा हमारा। माफ़ करना भाई। क्योंकि अगर मान लो घर के देवी देवता खुश नहीं है तो फिर मंदिरों में जाने से और भी जंगे जंगे मत्था रखने से क्या फ़ायदा है। वो देवी देवता भी कहते हैं तुम्हारे जो घर के देवी देवता हैं उनमें खुश नहीं है तो हम तो भाई बाहर के हैं, जिस कुल में हमने भी जन्म लिया है, हम उनको ही नहीं मानेंगे तो फिर किसको मानेंगे। उनको मानेंगे तो बाकी भगवान भी हमारा है ना ऑटोमेटिकली साथ देंगे। जैसे भगवान आकर पड़ोस में हमारे किसी के साथ ये बताओ लड़ाई हो जाती है हैं, जब हमारे घर के ही कोई आज्ञा नहीं लेगा हमारी तरफ बोलने के लिए, तो और कोई पड़ोसी कोई आज्ञा आएगा कुछ कहने के लिए भी तुम इनको कोई कोई कुछ क्यों कह रहे हो भाई। जब तक कोई अपने घर का ही नहीं आज्ञा भाई हमारा साथ देगा तो आस पड़ोस का भी कोई नहीं देता। वही हाल हमारा होता है जब भाई हमारे देवी देवताओं को ही अगर हम नहीं मना के रखेंगे तो बाकी देवी देवता वो बाद में हैं भाई। जहाँ तक मैंने भी सुना है बड़े बूढ़ों से यही होता है, अपने पितर देवता अपने कुल देवता अगर खुश हैं तो बाकी देवता अपने आप ही खुश हैं, ना तो कोई भाई हम पे कुछ कर सकता ना कुछ। बस यही है मेरे कहने का तात्पर्य भाई। ठीक है, अपने रीति रिवाज के प्रति मुंह मत मोड़ो। पहले इतने बार इतने फिक्के होने लगे हैं, अब और ज़्यादा भाई इग्नोर करके है ना भाई फिक्के मत करो। अब दूसरे धर्म में देखो जो वे करते आए वो करते ही हैं, 5 टाइम जो उनको करना होता है वो करते ही हैं, लेकिन हमारे सुबह शाम की पूजा होती है। और भाई ये अपने ये होते हैं पूजा पाठ जो हम करते हैं, उसमें भी पता है क्या लोग बाग है ना ऐसे थोड़े से नाक मुँह सिकोड़ने लगे हैं। अरे बड़ा ताम झाम हो जाएगा, अब कैसे करें कैसे नहीं करेंगे। सही बताऊँ मानती हूँ थकान होती है, हमारे रीति रिवाज में भी बहुत थकान होती है, लेकिन क्या करें भाई कुछ भी सही भाई। ये देखो ना अपने भारत इतनी भारत है, कोई देवी देवता कोई भगवान तो खाने के लिए नहीं आते, वो तो भाव के भूखे होते हैं। वो इनके भाई बहाने क्या होता है भाई हमें भी भाई मिल जाता है। नहीं तो हमें पता है क्या रोज रोज वही साग भाजी बना बना के दाल चावल खा के परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ नया हो जाता है। अभी देखो भाई हम सती कैसे पूछते हैं आपको दिखाऊंगी। मैंने शायद भाई पीछे आपने देखना मिट्टी रख के उसका थोड़ा सा है ना झोड़। अब झोड़ तो यहाँ आसपास भी देखो यहाँ है नहीं जो हम भाई बाहर पूजने जाएं, तो मेरी सास ऐसे करती थी कि मिट्टी है ना दीवार के साथ रख के और थोड़ी थोड़ी दूर कर देती थी उसको, तो भी वो बन जाता था। भी तालाब लगा लो झोड़ लगा लो कुछ भी लगा लो, तो उसमें है ना। तो इस पतीली में मैंने रखे हुए हैं 2 दिए 2 भाई कुलिया, इसमें चावल के दाने डाल दिया और मंजा पानी डाल दिया। अब ये 7 बार डालना होता है झोड़ में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। देखो ये मिट्टी का बना हुआ ना साइड में। अब ये है ना इसके पापा लवली के पापा अमावस की रोटी निकाल रहे हैं। और भाई उसके बाद फिर ये सती पूजेंगे। इसमें 7 बिंदी दीवार पे लगाई जाएंगी सती माता के नाम के सिंदूर से। और उसके बाद भाई हम तीनों जने पूजेंगे। लड़कियां सती नहीं पूजती है हमारे में, लड़कियां नहीं पूजेंगी। और जो ये जो पानी रखा था ना 3 बार तो भी इससे चीक से यानी कि दीवे से डाला जाएगा पानी, और 4 बार कुलिया से डाला जाएगा, 7 बार डालते हैं। अब मैं इनसे कह रही हूँ कि भी पुए का भी भोग लगा दो, मतलब गुलगुले का ही भोग लगा दो, क्योंकि हमेशा रोटी का ही लगाते हैं ना आधे टाइम। तो अब ये 7 बिंदी में इनसे लगवा रही हूँ,
मैं कहा आप पैसे लगाओ, क्योंकि ये सच्ची बताऊँ इनको नहीं समझ में आते, ये बहुत भोले भाले बनते हैं। इनके हाथ पकड़ के बच्चों की तरह मैं बताती हूँ ऐसे करो ऐसे करो। और ये देखो मिट्टी का ये जोड़ बना रखा है ना, तो भाई और तो कहाँ जाना नहीं होता है भाई, तो इसी में ही मैं इनको बता रही हूँ भाई ऐसे करो भाई। ये है अपने ये जो रीति रिवाज अगर हम नहीं संभालेंगे, क्योंकि आदमी घर के मर्द मानसों को ये चीज़ें याद नहीं रहती, ये चीज़ें होती हैं औरतों को याद करने की। अपने भी याद करो, अपने भी सही है, अपने सुख शांति बनी रहे घर में। और यहाँ ये लवली ने भाई नहीं, इसके पापा ने भी जोत प्रज्वलित कर दी है, भोग लगा दिया है। अब उसके बाद भाई मैं अपने भाई सती पूज रही हूँ, बिंदी लगा भाई 7 बिंदियाँ लगाते हैं दीवार पे वो। अब ये 2-3 कुलिया से डालूंगी, 4 बार भाई दिवले से डालूंगी, तो 7 बार होना चाहिए, कोई कैसे भी करो पर 7 बार डालना होता है। इसके बाद ही लवली पूजा करेगा। ये करने के बाद ही उसके बाद कुछ और, क्योंकि आज हमने अमावस की है और कल जो भी कल की वीडियो में डालूंगी उसमें होगा भाई हमारा गोवर्धन पूजन का वो। और गोवर्धन पे भी हम थोड़ा बहुत अन्नकूट बनाते हैं, बस गली गली मोहल्ले के 4-5 घरों में बांटते हैं। और उसके बाद 5-6 होते हैं मार्केट में, जो भी लवली के पापा जहाँ रेडी लगाते हैं ना भाई, वहाँ तो आपस में भी थोड़ा सा बोलचाल भाईचारा हो ही जाता है उनके लिए। बाकी हमारे गली में लगभग लगभग है ना, अब 2-4 घर ही छुटे हुए हैं, सब अब अपना भाई अन्नकूट घर में बना लेते हैं, क्योंकि सबके घर में कान्हा जी विराजमान है। पहले मंदिर में बनता था, अब तो ये है कि अपने यहाँ होता है, अपने आप हम बना लेते हैं। और फिर ये शाम को जो दूध दिया है उसको देंगे, क्योंकि वो भी कहता है कि भाभी अच्छा बनाते हो। तो मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रही भाई, वो पता क्या होता है, इसको बोलते हैं आके भाई प्रसाद, तो अपने आप ही आप ऑटोमेटिकली भाई अच्छा हो जाता है। और आज थी भाई सोमवती अमावस, तो उसके लिए भी मैंने ये 108 बिस्किट भी खोल के रख लिए हैं। और ये भाई पट्टे पे स्वास्तिक बनाया है, इस पर गणेश जी को बिठाऊंगी। और उसके बाद भाई मैं एक पानी का लोटा लूँगी, गेहूँ के दाने लूँगी, और भाई कहानी सुन के भाई विनायक जी की सुनूंगी, अरे को सोना धोबन की कहानी सुनूंगी। उसके बाद भाई सुनना किससे, अपने आप ही सुनूंगी मैं भी। आज वो है ना अमावस है, इसलिए मैंने सफ़ेद चुन्नी अपने सिर पे, भाई सफ़ेद तो नहीं है प्रिंटेड, लेकिन फिर मैंने ये चुन्नी कर ली है। इसके पट्टे के ऊपर मैंने ये बिस्किट रख लिए हैं और ये गेहूं के दाने रख लिए। अब भाई कहानी कहने के बाद अब अपने 8 दाने भी अपने हाथ में रख लूँगी। और पता है 108 परिक्रमा करनी होती है भाई, 108 परिक्रमा में तो पता क्या होता है, सिर में चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है। तो मैं सिर्फ 8 परिक्रमा करूँगी और उसके लिए सिर्फ 8 दाने रखती हूँ, ताकि पता रहे कि मैंने कितने चक्कर भी लगा लिए। और वो लोटे में डालती जाऊँगी, फिर वो लोटा ऊपर से ला दूँगी। बाकी बिस्किट भाई ब्राह्मणों के घर भी मैं दे आऊँगी अपने दक्षिणा देने के बाद। उसके बाद ये है, ये सारा काम होने के बाद फिर नॉर्मली काम चलता रहेगा। शाम को मेरे को क्या करना है भाई, गोवर्धन की और सब्जी जो भी लेके आए थे ये काटना पीटने रात को ही तैयार करके रख लूँ, क्योंकि सुबह तो बहुत जल्दी बनाना होता है 4 बजे उठ के। फिर ये भाई खिचड़ी भी कूटनी है बाजरे की, और खिचड़ी कूट लूँगी बाजरे की, मोट भिगो के रखनी है, चावल मंगवा के, मतलब सब कुछ अपना कर लिया था शाम तक। हाँ इस पर इतनी थक गई थी बहुत ज़्यादा, पर 3 दिन के बाद पता हमारी रेडी लगी थी, तो रेडी पे भी अच्छी खासी भीड़ रही थी। बोले फटाफट भाई आलू चढ़ा आलू चढ़ा, पर चलो वो भी ठीक है। भाई मैं हो गई थी भाई बहुत परेशानी। फिर पढ़ते ही ऐसे नींद आई। और सच्ची बताऊँ फ़ोन हाथ में लेने का टाइम ही नहीं लगा। भानु से ही कहा, मैं कहा भानु जैसे भी तेरे को अपलोड करनी आए मेरी वीडियो अपलोड कर दे। कल उसने अपलोड करी तो उसमें आवाज़ ही नहीं थी। किसी का कमेंट आया कि भाई दीदी आपकी वीडियो में तो आवाज़ ही नहीं है। फिर उसको वापस हटाया, फिर दोबारा मैंने डाल ली उस वीडियो को। मतलब कि मुझे तो देखने का मतलब देखने की फुर्सत ही नहीं लगी, ना तो किसी की वीडियो देखने की फुर्सत लगी, ना मेरे को भाई ये अपलोड करने की फुर्सत लगी। आज 2 दिन तक तो मेरा और ऐसा ही रहेगा। और यहाँ भाई मैं करने लगी हूँ भाई एक्सरसाइज, ये रात की है, क्योंकि भाई सुबह तो टाइम नहीं लगा, तो रात को ही टाइम लगा। तो मैं जब तक रेडी नहीं आती है जब तक मैं ये कर लूँ भाई 5-10 मिनट, ये करने के बाद फिर भाई ये है रेडी आ जाती है। रेडी के बर्तन भांडे तो होते ही हैं भाई। और मैं क्या बोलूँ, सही से तो सही बताऊँगी 3-4 दिन बाद ही मेरा रूटीन शुरू होगा। अब तो भाई ये है वो भागा दौड़ी, ये काम वो काम, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। कपड़े भी 2 दिन के हो गए, कल अमावस थी तो मैंने भाई मतलब इस वीडियो में अमावस थी तो आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, बल्कि गोवर्धन वाले दिन धोऊंगी। तो इसके साथ ही भाई मैं ये पहले ही बोल देती हूँ भाई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करना। और कोई गलती हो तो प्लीज़, और कुछ मैं उटपटांग बोल गई हूँ तो प्लीज़ इग्नोर करना। ये पता है क्या, कई बार मैं फंबल हो जाती हूँ, अगला जाती हूँ बोलने में, और कहीं का कहीं कुछ बोल जाती हूँ। पर और भाई क्या कहूँ भाई, ठीक है भाई आप भी अपने घर में भी अच्छे से भाई गोवर्धन मनाओ, अन्नकूट बन करो भाई, खाओ पियो खूब मौज लो भाई। अपने बार त्यौहार तो भाई सब सर पर ही होने चाहिए सबसे ऊपर, बस अपनी, क्योंकि हम हिंदुओं की पहचान ही क्या है। हम हिंदुओं की जैसे कि मैं तो कहती हूँ हर धर्म का, चाहे कोई भी धर्म का हो, उनकी पहचान क्या है कि वे अपने रीति रिवाज मनाओ अच्छे से।
ये नहीं भागो कि भाई ओ अब तो ये करना पड़ेगा, ओ अब तो वो करना पड़ेगा। नहीं भाई, हर धर्म का एक अपना भाई अलग मजहब है, अलग भाई खासियत है, अलग मज़ा है कि नहीं? ये नहीं है कि नहीं, पर मैं तो कहती हूँ भाई अगर हिंदुत्व में पैदा हुए हो तो हिंदू धर्म की पालना करो, अगर किसी और धर्म में हुए तो अपनी उसकी पालना करो भाई। अपने धर्म के जो भी रीति रिवाज है भाई इग्नोर मत करो। कई बार तो होता है, कई सोचते हैं कि अरे इससे अच्छा तो हम गया में जाके भाई ब्राह्मण को जिमाया है, फिर हमें पितर जिमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई तो हम वहाँ जिमान के आ जाओगे, जब जो तुम्हारे पीछे पितर वाले हो तो चलो भाई तीर्थ हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा तुम्हारे बाद? हैं? तुम्हें भी तो रोटी पानी देने वाला कोई होना चाहिए। ये पता नहीं कैसी कहाँ से कहाँ क्या चल गई है, मेरे तो समझ में ही नहीं आता कि भाई गया में जाके ना भाई दान दक्षिणा कर दो, पितरों को शांत करके आ जाओ, फिर भाई भाई श्राद्ध पक्ष में ये नहीं करना पड़ेगा, अमावस्या निकालनी पड़ेगी। मुझे भाई ये बड़ा टेटा झटेटा लगता है। क्यों भाई? अपने पितर महीने में एक बार अगर हम 2 रोटी बना के पूरी बना के दे देंगे तो क्या हो जाएगा? हैं? गलत बात है कि नहीं है? फिर और अपने जो है भाई श्राद्ध पक्ष में बनता है, कौन से हमारे पितर देवता ही आके खाते हैं? वो भाव के भूखे होते हैं, खाना तो हमें ही होता है ना। पर पता नहीं क्यों भाई कैसे लोग हैं, कैसे भाई सबकी अब अपनी सोच है। बस मैं जो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती भाई। ठीक है, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। जब तक मेरा इंतजार करना और मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना।